ओम शांति। ओम शांति दीदी। वेलकम दीदी। थैंक यू। ओम शांति दीदी। ओम शांति। क्या हम स्टार्ट करें? हाँ जी दीदी, हाँ जी बिल्कुल हाँ स्टार्ट। जी दीदी। है ना, एक गीत पे योग करते। अपने मन को सभी विचारों से चारों ओर से एकाग्र कर दे। ओम शांति। ओम शांति। शांति की दो किरणें ले, शांति की दो किरणें ले, सोया संसार जगा दे। जगत जननी ज्योति को तू, जगत जननी ज्योति को तू फिर से जगमगा दे। शांति की दो किरणें ले। घोर निशाब ले विदाई, आए नया सवेरा। यह चिराग जग जाए तो होगा दूर अंधेरा। स्वर्णिम युग की हो प्रभात, स्वर्णिम युग की हो प्रभात। प्रकाश तू फैला दे। शांति की दो किरणें ले। ढूंढ रही है हर आत्मा कोई अपना सहारा। बैठे हुए हैं आश लगाए, कोई चमके ज्ञान सितारा। हर आत्मा की किस्मत को तू, हर आत्मा की किस्मत को तू फिर से चमका दे। शांति की दो किरणें ले।
ओम शांति। ओम शांति। चलो, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? पीस ऑफ माइंड। यस, है ना, पीस ऑफ माइंड। है ना, पीस ऑफ माइंड को अगर हम हिंदी में कहें तो सच्ची मन की शांति, है ना, पीस ऑफ माइंड। अच्छा, लेकिन हम उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें तो उसके पहले अगर ज्ञान की दृष्टि से अगर देखना हो या देखें तो सिर्फ शांति अर्थात क्या, मतलब शांति किसको कहेंगे? है ना, शांति की पहचान नहीं कि आत्मा का स्वधर्म है, वो तो है ही आत्मा का स्वधर्म शांति, है ना, लेकिन शांति की परिभाषा क्या कहेंगे? हम सब ने ज्ञान में आने के बाद मेडिटेशन में, है ना कभी हमने शांति का अनुभव जरूर किया है। तो क्या कहेंगे, शांति माना क्या कहेंगे? ओम शांति दीदी। जी तीरुबेन, बोलो बोलो। ज्ञान के आधार पर देखा जाए ना दीदी, पहले तो भक्ति में तो हम मंदिर में जाते थे तो अल्पकाल की शांति मिलती थी, या तो फिर घर में शांत होने से वातावरण शांति महसूस होता था। लेकिन अब ज्ञान के आधार पर आ गए हैं तो कर्मों की गति का हमको पता चला है। जिस वो तो ज्ञान हुआ ना, शांति किसको है? तो इससे शांति हमारा का मन अनुभव चित्त कौन जो सा? है ना दीदी शांत हुआ, कर्मों की गुह्य गति को हमने जाना बाबा के द्वारा। अच्छा। सब हिसाब किताब है सब, तो ये सब चीज हमें पता यानी नॉलेज हुई है सब चीज की, तो फिर मन चित्त शांत हुआ। अच्छा, ओके। और कोई? श्रेष्ठ संकल्प में टिक जाना। जी, जहाँ संकल्प बहुत कम है और वो श्रेष्ठ हैं, यस। तो हाँ। वो एक शांति है। और संकल्पों में कोई जैसे दो रास्ते नहीं है, कंफ्यूजन जिसको बोलते हैं वो नहीं है, तो वो भी क्लैरिटी एक है, शांति है। संकल्पों में क्लैरिटी है। जी। ओके, अच्छा। और शांति किसको कहें? हमने कहा ना, हम कभी योग में से उठते हैं और हम कहते हैं आज हमने बहुत अच्छा शांति का अनुभव किया, मतलब वो क्या महसूस किया जो हम कहते हैं कि शांति का अनुभव किया? है ना, चलो एक तो कहा योग में जो संकल्प। शांति का अनुभव है वो हम्म। उसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, वो जैसे कंप्लीट वो है जिसमें संतुष्टता है, हाँ जिसमें नहीं, अभी हम निश्चितता है। सिर्फ शांति, मतलब हाँ, जैसे योग में संतुष्टता जो की बात शांति का कर रहे हैं। अनुभव जैसे करते हैं उसमें एक एब्सोल्यूट साइलेंस है, माना एक तो चलते फिरते हैं जो संकल्प कम है श्रेष्ठ है, एक हम्म। दूसरी शांति है। जो योग की शांति है वो एक एब्सोल्यूट साइलेंस है जिसमें माना किसी भी ढंग का ऐसे हमारे संकल्प ऐसे कुछ भी नहीं, एक अंदर से जैसा निश्चिंत है, संतुष्ट है पूरा। हम्म। जो आत्मा जो है ना अपने किसी भी ढंग का उसको डर या कोई भी, अच्छा। हम्म। योग का शांति एक डिफरेंट फीलिंग है। हाँ, अच्छा। और कोई सुनाओ, भले अपने शब्दों में सुनाओ। यस, शांति। या ओम शांति दीदी, मन का संतुष्टि होता है ना इसमें। मन हम्म। योग करके उठते हैं तो मन का जो मतलब अंदरूनी एक अनुभूति होता है आज हमारा जो जो ठीक अच्छा से लगा है तो एक जी, ओके। अच्छा, और भी सब है, आरती दीदी बहन, शांति मतलब हनी हमको या ये भी पूनम एक बहन। फील आता है हम्म। दीदी, हम्म। कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है या कोई भी विपरीत पर्सन आता है हमारे सामने, हम्म। लेकिन हमको उसके साथ ज्यादा आर्ग्यू नहीं करना है और स्वयं को बिल्कुल शांत रह करके उनका सामना करना है। तो ये भी एक शांति की शक्ति हमें मिलती है ना उससे जी भी। जी। हम्म। हम्म हम्म कि अच्छा, अननेसेसरी या आरती बहन।
क्वेश्चंस ना चल करके फुल स्टॉप लगा के ड्रामा, जी जी और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी कर रहे हाँ हैं। हम्म। ओम जी शांति दीदी। हस्बैंड, हाँ बोलो बोलो। शांति मन और बुद्धि दोनों का एक डायरेक्शन में वर्क करना है, एक साथ तालमेल के साथ वर्क करना और एक श्रेष्ठ फीलिंग में रहना ही। अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से महसूस करें और बाबा के ज्ञान को थोड़ा हम डिटेल में समझे कि बाबा हमेशा दो शांति की बात करता है, दो प्रकार की विशेष। एक शांति है कि मैं आत्मा जब परम धाम के अंदर हूं, जब मैं परम धाम में हूँ, निराकारी स्थिति में हूँ, और उस समय हमने देखा है कि निराकारी स्थिति के अंदर जब मैं आत्मा हूँ, तो बाबा ने हमेशा एक चीज कही है कि जब हम यहाँ सृष्टि पर है और जब मैं आत्मा इस शरीर के अंदर हूँ और इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ, तो बाबा ने हमेशा कहा है कि इस आत्मा जब शरीर में है तो उस समय हमारा मन वो कभी भी 0 लेवल पे नहीं जाता है। माना उसके अंदर कोई ना कोई संकल्प है, वो जरूर चलते ही रहते हैं जब तक आत्मा ये शरीर छोड़ती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि परम धाम के अंदर भी ये है कि संकल्प चल नहीं रहे, लेकिन वहां पर मेरा जो मन है वो सुषुप्त अवस्था में है। अर्थात कि परम धाम की जो शांति है, वो परम धाम की शांति है, वो डेड साइलेंस वाली शांति। इसलिए बाबा उसको डेड साइलेंस कहता है। और यहाँ पर जो शांति है, तो वो जैसे हम सब ने अभी जो कहा कि भाई शांति का अर्थ क्या है, तो हमने कहा कि शांति माना कम संकल्प चलना, या दो संकल्पों के बीच का जो एक ये कहे कि भाई दो संकल्पों के बीच में जो साइलेंस महसूस होता है, या फिर जैसे कहा कि कोई परिस्थिति आती है और वो परिस्थिति में अगर हमारे वेस्ट थॉट्स हम कंट्रोल करते हैं, बहुत कम चलते हैं, या वेस्ट थॉट नेगेटिव थॉट्स को अगर हम अवॉइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और हम पॉजिटिव थॉट्स करते हैं, तो ये भी एक मन की शांति का प्रकार है या शांति का अनुभव है। क्योंकि जैसे आपने अनुभव किया होगा कि जब फॉरेन के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बहुत ही ये क्लब आदि में जाएंगे, बहुत ज्यादा लाउड साउंड सिस्टम वगैरह होता है, और अचानक वो लाउड सिस्टम समझो बंद हो जाए, तो हमारे मन के अंदर कुछ सेकंड्स के लिए जो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत आवाज से बिल्कुल आवाज से बंद हो जाना, वो एकदम सुकून देता है। अब वो शांति जो है वो यहाँ पर ही हम महसूस कर सकते हैं। मतलब कि परम धाम के अंदर मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पर उस शांति के अंदर नेगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स तो बिल्कुल नहीं है कि जो मुझे कोई कंट्रोल करना पड़े या मुझे डाइवर्ट करने पड़े, पर वो डेड साइलेंस है कि जहां पर मैं एक ही संकल्प में मैं आत्मा कंटिन्यू स्थित हूँ, जहाँ कोई युद्ध नहीं है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि अगर गहरी नींद की अवस्था में हम हैं और उस समय हमारे मन में संकल्प चल भी रहे, लेकिन वो संकल्प रजिस्टर नहीं हो रहे, और इसीलिए हम एक बहुत अच्छी नींद का अनुभव करते हैं या एक साइलेंस का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम उठते हैं, जैसे ही मेरी आंखें ये गहरी नींद से खुलती हैं और मैं जैसे ही इन आंखों से देखना शुरू करती हूँ, या मन के अंदर भले आंखें बंद हो तो भी जागृत अवस्था हुई और मन के अंदर सोचना शुरू कर दिया हमने, तो जब हम मन के अंदर सोचना शुरू करते हैं और एक के बाद एक संकल्प आते जा रहे, फिर हम वो संकल्पों को चेक भी कर रहे हैं कि ये ठीक है, नहीं ठीक है, राइट है, रॉन्ग है, इसको करना है, नहीं करना है। बहुत सारे एक एक संकल्प के पीछे बहुत सारे भाव है, वो इमोशंस है,
जैसे कहा ना कि भाई योग में शांति का अनुभव करते तो उसमें संतुष्टता भी है, शांति में खुशी भी है, शांति में बाबा का प्यार भी महसूस हो रहा है, लेकिन वो शांति हमें शक्ति भी दे रही है, महसूस करा रही है। अच्छे, तो अब हमको क्या करना है? हमने जैसे कहा कि पीस ऑफ माइंड, सच्ची मन की शांति, लेकिन मन की शांति और वो भी सच्ची मन की शांति, तो बाबा हमेशा एक चीज कहता है कि बच्चे मन की शांति तो चाहिए ही नहीं, मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा तो शांत स्वरूप ही हूँ। तो ये जो मेरा शांत स्वरूप हूँ, जब मैं अपने आप को ये स्थिति और स्वमान में स्थित कर रही हूँ, उसका मतलब है कि मुझे वो परम धाम की स्टेज को अनुभव करना है, कि जहां पर मुझ आत्मा के पास बिल्कुल कोई शरीर नहीं है, कार्मिक अकाउंट नहीं है, और मैं आत्मा एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ लाइट की स्टेज में हूँ। ये है परम धाम की शांति, डेथ साइलेंस। अच्छा, वो डेथ साइलेंस को हम यहाँ पे इस दुनिया के अंदर क्या महसूस कर सकते हैं? है ना? अगर ये क्वेश्चन उठे कि वो महसूस कर सकते हैं, तो हम जरूर वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? वो डेथ साइलेंस का अनुभव हम तब कर सकते हैं कि जब इस शरीर के साथ होते हुए भी मैं आत्मा, इस शरीर के साथ होते हुए भी मैं आत्मा जितना हो सके उतना कम से कम संकल्पों में रहूं, और जो संकल्प चले वो संकल्पों में जितना हो सके उतना कम से कम इमोशंस हो, कम से कम अटैचमेंट हो, और कम से कम कार्मिक अकाउंट से जुड़ा हुआ बंधन, प्रेशर या फिर प्रभाव है, वो कम हो। या ये कह सकते हैं कि देह भान और देह अभिमान से डिटैच। तो जितना वो डिटैच हो और आत्मिक स्थिति में होंगे, तो उतना हम यहाँ पर वो साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम अगर एक एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना? एक एक्टिविटी करें हम, छोटी सी करें, है ना? अच्छा हाँ जी दीदी। जी, जी अभी आप जहां पर भी है, अभी आप जिस स्थिति में भी है ना, मैं चाहूंगी कि कुछ देर के लिए आप सभी आपके आसपास ऐसी कोई चीज देखे जहाँ बिल्कुल रोशनी आ रही हो, या जैसे कोई लाइट का रिफ्लेक्शन हो, जस्ट एक पॉइंट हो, स्पार्क हो, सिर्फ कोई एक स्पार्क दिखाई दे, ऐसा कोई भी, वो चाहे आप खिड़की के कांच के ऊपर अगर देख रहे होंगे तो कोई लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, या फिर आपके घर में अगर बाबा का ट्रांसलाइट भी एक्चुअली बहुत बड़ा है, वो भी नहीं, लेकिन एक जस्ट पॉइंट, लेकिन रिफ्लेक्शन हो। जैसे अगर आप कहीं पे जैसे होता है ना कि अगर आप स्टील का ग्लास या कांच का ग्लास आपके सामने रखे और उनमें कहीं लाइट आसपास है, तो उसका रिफ्लेक्शन आप अगर देखेंगे तो वो जस्ट एक पॉइंट के रूप में होता है। ऐसे है आपके आसपास कहीं पे कोई दिख रहा है आपको? कहीं भी हो सकता है वो पॉइंट, तुरंत कहीं पे भी, कहीं भी कोई भी प्रकार का, जहाँ पे ग्लॉसी ग्लोसी फॉर्मेट होगा ना, तो वहां पे वो रिफ्लेक्शन दिखेगा, है ना? दिखा? सबको मिला? चलो जी अभी, दीदी। जी अभी कुछ देर के लिए मैं जब तक आपको ओम शांति नहीं कहूंगी, तब तक कुछ देर के लिए उस रिफ्लेक्शन पे अपनी आंखों को बिल्कुल टिकाए रखना। कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना हमारी पलकें भी कम झपके, कोशिश करेंगे, अगर स्ट्रेन नहीं देना है आंखों को, लेकिन पलकें भी कम झपके, और उसको ध्यान से देखेंगे। और पलके ज्यादा नहीं झपके, इसके लिए अगर आपको करना ना, तो आप आंखों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लें, पूरा खुला हुआ नहीं रखे, नहीं तो ज्यादा ब्लिंक होती है, इसलिए जितना हो सके उतना कम आंखें कम ब्लिंक हो। और एक ही थॉट्स कि मैं आत्मा
बिल्कुल ऐसा ही पॉइंट ऑफ लाइट, बहुत ही शांत, पीस ऑफ माइंड करेंगे। बस एक ही थॉट्स, चलो अलर्ट हो जाए। कोई भी एक पॉइंट पे अपने आसपास जो लाइव है, रिफ्लेक्शन, आंखें उस एक पॉइंट को देख रही है, लेकिन मन के संकल्पों में एक ही थॉट है कि मैं आत्मा भी ऐसे ही रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ लाइट। अपने संकल्पों को और अपनी आंखों को मैच करें। ओम शांति। अभी तक जिन्होंने जवाब नहीं दिया, अभी वो जवाब देंगे, है ना? क्या महसूस किया, है ना, जब हमने अपनी आंखों को स्थिर किया,
या फिर हमने जब ये कोशिश की कि हमारी पलकें भी कम झपके, और फिर हमने अपने मन को शांत करने की प्रैक्टिस की, है ना, तो ये जो कुछ मिनट थे, क्या महसूस किया इसके अंदर? जी, क्या महसूस किया? हाँ, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला, उषा बहन, भारती बहन, ओम शांति दीदी। हाँ पायल बहन, बोलो। दी थॉट्स तो बिल्कुल ना के बराबर थे, हम्म, और शांति की भी फीलिंग आई। ओके, बहुत अच्छा। और दीदी मन और बुद्धि उसी एक संकल्प में बिजी हो गया। हाँ, मन और बुद्धि एक संकल्प में बिजी हुआ। ओके, और दीदी पलकें तर्क- कम झपक रही थी, पलकें हाँ, कम हिल रही थी, भारती बहन और जी। एक ही संकल्प आ रहा था कि सांस, मेरा माइंड एकदम पीस है, शांत है, शांत है, ओके, और पलक एकदम यानी जैसे टिक रही हो उस पर पॉइंट पर। यस, ओके। और अंजू बहन, पुष्पा बहन, कौस्तुभ, तनिष्क, कुंती बहन, और कोई, या तनिष्क? जी दीदी, एक टाइम के बाद शुरुआत में जैसे बहुत अटेंशन गया कि पलकें ना झप, एक टाइम के बाद उस पर फिर ध्यान नहीं गया, जितनी झपकी हाँ, उतनी झपकी, बस एक ही थॉट चल रहा था कि जो ओके, पॉइंट ऑफ लाइट पे अपनी नज़र जा रही है, मेरा भी प्रकाश वैसा ही है, और उसी के हाँ, अराउंड अलग अलग थॉट्स और आए थे कि जहाँ जाता हूँ ऐसे ही अपना वैसे प्रकाश छोड़ता हूँ, और ऐसे ही मतलब उसी के अराउंड अलग अलग थॉट्स आए थे, लेकिन मेन थॉट वो मतलब सेम ही था। हाँ, लेकिन और कोई रैंडमली थॉट्स नहीं आए ना? नहीं, और कोई रैंडम थॉट्स नहीं आए। गुड गुड। और कौस्तुभ? दीदी मेरे को तो ऐसा लगा कि जैसे टाइम रुक सा गया है, जैसे मतलब कुछ थॉट्स नहीं थे, कुछ फीलिंग नहीं थी, हम्म, बस एक जगह पे फोकस था, और एक बस यस, हाँ, पीसफुलनेस की वो थी। हाँ, है ना, ये अगर हम देखेंगे ना तो ये दैट इज ट्रू, कि आप देखो, हम वैसे भले कितना मेडिटेशन में हम बैठते हैं, है ना, लेकिन जैसे अभी पायल बहन ने कहा, कौस्तुभ ने, तनिष्क ने कहा कि हम जब अपनी पलकों को, अभी जो हम बैठे थे उसमें फर्क ये था कि हमने अपनी पलकें जितना हो सके कोशिश किया कि हम उसको कम झपकाए, मतलब वो स्थिर होकर के बैठे, क्योंकि हमारा जो आंखों का कनेक्शन और हमारे मन का कनेक्शन ये बहुत डीप है। आज हम देखो बाबा को, और जरूरी नहीं है कि हम कोई 24 घंटा कोई योग में बैठे या कोई आत्मा 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 हम बोलते रहे, नॉट नेसेसरी। अब देखो, अगर हमने यही जो प्रैक्टिस अभी की और कुछ मिनटों के लिए भी अगर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं आत्मा ऐसी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और बहुत सुंदर हूँ, भले वो थॉट्स एक नहीं थे, पर जितने थॉट्स चले, 10 चले, 15 चले थॉट्स, पर वो आत्मा से रिलेटेड थे, वो पॉइंट ऑफ लाइट से रिलेटेड थे, और उसके साथ मेरा अटेंशन था कि मेरी पलकें बिल्कुल स्थिर है, और इसीलिए जब मैंने अपनी पलकों को ही सिर्फ स्थिर रखा है तो धीरे धीरे ऐसे लगा कि जैसे मेरा माइंड है या मेरा मन है वो भी एकदम शांत हो गया है। अब जबकि मैं कोई प्रिपरेशन करके नहीं बैठी थी, आप सोचो, अभी हमने कितनी देर में ये एक्टिविटी की, तो हम कोई प्रिपेयर करके नहीं बैठे थे कि वाइट ड्रेस पहन कर बैठेंगे, कोई बैच लगा के बैठे, कोई लाल लाइट करके बैठे, कोई बाबा को सामने रख के बैठे, लेकिन हमने आसपास, हमारे आसपास जहाँ पर जो भी कोई रिफ्लेक्शन जो कुछ भी दिखा, हमने बस उस पे थोड़ा सा कंसंट्रेट किया। कहने का भाव कि जब हम अटेंशन से
अगर हमारे मन को फोकस करें और हम ये प्रैक्टिस डालें, तो ये जो शांति है, तो दो शांति का अनुभव है। एक, जब मैं आत्मा परम धाम में थी, और तब मेरा जो शांति मेरा स्वधर्म है, वो शांति जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक आत्मिक स्थिति है। और दूसरी प्रकार की जो शांति है कि जहां मैं कर्म में हूं, लेकिन कर्म के अंदर मेरे मन में थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन वो थॉट्स के अंदर कोई वेस्ट थॉट्स नहीं है, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, लेकिन बस एक बाबा है, सेवा है, या फिर आत्मिक स्थिति है, लेकिन संकल्प चल रहे, लेकिन वो संकल्पों में कोई भी दूसरे विकारों का प्रभाव नहीं है, तो वो भी मुझे शांति की शक्ति का अनुभव कराते। और ये तभी हो सकता है कि जब हम अपने मन को बार बार ये ब्रेक लगाने की आदत डालें। और ब्रेक माना क्या? ब्रेक माना ये नहीं कि मन बिल्कुल सोचना बंद कर दे, लेकिन ब्रेक का मतलब है कि जो अभी हमने प्रैक्टिस की। अच्छा, आप सोचो कि अगर यही पूरी जो प्रैक्टिस है, अगर यही पूरी प्रैक्टिस हम, अगर मैं आज पूरे दिन में हम ये अगर सोच ले कि हम अभी रात से लेकर या तो सुबह से आज पूरे दिन में, एक पूरे दिन में हम कहीं पर भी बाहर जाएंगे, तो आज अगर मैं कई बार समझो मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं ड्राइव कर रही हूँ, या कहीं पे बैठकर कुछ काम कर रही हूँ, और वहां मुझे कोई ऐसे रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा मन को उस रिफ्लेक्शन पे मैंने थोड़ा सा आंखों को स्थिर कर दिया। जैसे इस आंखों को स्थिर किया तो मेरा मन जो है वो डाइवर्ट होकर अपने अंदर की तरफ गया। एक चीज हमेशा आपने अनुभव की होगी कि जैसे हम जब इन आंखों से बाहर की दुनिया को देखते हैं ना, तो हमारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट ज्यादा चलते हैं, लेकिन जितना हम आंखें खुली हैं देख रहे, लेकिन जितना आंखों का जो फ्लक्चुएशन है वो जितना कम होगा, उतना हम अपने अंदर अपने आप से अटैच होंगे। वो जो अपने आप से अटैच होना है, अपने आप को रियलाइज करना है, वही सच्ची शांति की शक्ति है। तो एक है सच्ची शांति जो परम धाम की स्टेज है, और एक है सच्ची मन की शांति जो मैं आत्मा इस दुनिया में होते हुए महसूस करती। और इसीलिए एक है शांति परम धाम की, जहाँ कोई थॉट्स नहीं है, जहाँ शरीर भी नहीं है, कार्मिक अकाउंट भी नहीं है। और एक है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं पर जीवन मुक्ति, बाबा कहता है मुक्ति जीवन मुक्ति, मुक्ति माना शांति। तो बाबा कहते हैं कि एक है कि सतयुग और त्रेता में वहाँ भी शांति है, पर वो शांति में सुख भी है, क्योंकि शरीर के साथ है ना। परम धाम की जो शांति है वो शांति डेथ साइलेंस है, वहां कोई युद्ध नहीं है, कुछ नहीं। और इसीलिए जैसे अभी कौस्तुभ भाई ने कहा ना कि बिल्कुल जैसे टाइम स्टॉप हो गया हो, कुछ नहीं लग रहा। हमारे ये अनुभव जो है ना, वो बार बार, वो भले फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का होता है, लेकिन वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का अनुभव मेरी बुद्धि को वो खींच लेता है। ऐसा नहीं है कि मेरे संकल्प उस समय स्टॉप हो गए थे, मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा, चल ही रहा होता था, लेकिन वो दो संकल्पों के बीच में जब मेरा माइंड एक सेकंड के लिए थोड़ा सा दो संकल्पों के बीच में जो साइलेंस है, जो परम धाम का साइलेंस है, कि जैसे मैं इस दुनिया से ही थोड़ी डिटैच हो गई या कहीं और डिटैच होके पहुंच गया, वो साइलेंस, परम धाम का साइलेंस, भले वो एक सेकंड का साइलेंस होगा, लेकिन वो मेरी एनर्जी को बूस्ट करता है। और वो जो शक्तिशाली है। जी पायल बहन। दीदी ये इस एकाग्रता से विकर्म भी विनाश होते हैं?
हाँ, विकर्म भी विनाश होते हैं ना, क्योंकि आप लाइट होते हो ना। और वही जी तो आप देखो, एक है कि मैंने 10 माचिस को अलग अलग जगह जलाया, और वही जी 10 माचिस की आग को आप एक साथ करो, तो ज्यादा पावरफुल कौन सी होगी, है ना। जब वो 10 माचिस है, वो 10 जो माचिस है उसकी आग जब एक साथ होगी तो वो ज्यादा बड़ी होगी और पावरफुल होगी, बड़ी होगी ना। सेम जी वैसे ही हमने अपने संकल्पों की शक्ति को बिल्कुल साइलेंस में एक साथ एक जगह टिकाया, वो स्थिति बहुत पावरफुल होती है। वो दीदी, पूरी एनर्जी को डाउन नहीं करेगी, वो बूस्ट करेगी। लेकिन ये इसी को है कि बीज रूप अवस्था कहते हैं। जी इसी को बीज रूप अवस्था कहते हैं। जी, इसको भी बीज रूप अवस्था कहते हैं। जैसे परम धाम की जो स्टेज है ना, दैट इज बीज रूप अवस्था। जी बीज माना उसमें पेड़ भी है, पौधे भी है, फल भी है, लेकिन वो बीज में, जब तक उस बीज को प्रकृति का सानिध्य नहीं मिलता, मतलब वो बीज को जब हवा, पानी, धरती, मिट्टी, धूप, जब वो सब मिलता है, तो उसके बाद फिर उसमें से पत्ते निकलेंगे, फल निकलेंगे, फूल निकलेंगे। लेकिन तब तक उसके अंदर समाये हुए हैं। सेम वैसे ही ये बीज रूप अवस्था, कि मैं जब ऐसे 2-3 सेकंड का भले वो अभ्यास है मेरा, तो मेडिटेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम घंटा कोई बाबा 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 करने बैठे। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे 8 घंटा योग में रहो, 8 घंटा चार्ट बनाओ। 8 घंटा कोई एक जगह थोड़ी बैठना है हमको। अगर हम कोई काम धंधा नहीं करें और हम कहें मुझे तो कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और हम बस अपना नैतिक कार्य करते हुए या वैसे करते हुए सोचे कि भाई मैं मेडिटेशन करूं, बाबा ने कभी वो नहीं कहा। मेडिटेशन का मतलब है कि जैसे कहा कि बीच बीच में कुछ पल, जैसे अभी हमने 2-3 मिनट का प्रैक्टिस किया, लेकिन ये 2-3 मिनट में जो मन रिलैक्स हुआ, पावरफुल एनर्जी मिली, भले वो इतनी नहीं है कि मुझे वो रियलाइज हो कि मुझे बहुत ताकत आ गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक साइलेंस की शक्ति है कि ये मुझे कम से कम ब्रेक मेरी पावरफुल करता है। कल उठ करके जब मेरे मन में कोई डिस्टरबेंस आएगा, कोई नेगेटिव थॉट्स आएंगे, या कोई कोई मैं काम कर रही हूँ, कोई अच्छा करना चाहती हूँ, या उसकी रिजल्ट चाहिए मुझे पावरफुल पॉजिटिव, तो उस समय मुझे ये एनर्जी और ये जो प्रैक्टिस है वो मुझे उस कार्य को सफल करने में मदद करेगी। और इसीलिए ये इसको हम बीज रूप अवस्था भी इसलिए कह सकते हैं कि इस 1 सेकेंड की पावर में ही अलग अलग वैल्यूज भी समाई हुई है। क्योंकि जब मेरा सारा फोकस आत्मा पे है, सारा फोकस मेरे मन की स्थिति पे है, तो ये मेरा आत्मा या मन की स्थिति, इसी के अंदर तो 7 गुण है ना आत्मा के, और वो 7 गुण समाये हुए। बाबा ने क्यों शांति को प्राधान्य दिया? अच्छा, सिर्फ बाबा ने नहीं, आप लौकिक दुनिया में भी देखो, कोई कहता है मुझे शांति से खाने दो, मुझे शांति से सोने दो, मुझे शांति से रहने दो। हर कर्म के साथ उन्होंने शांति को जोड़ा। वो कौन सी शांति है? वो ये शांति है कि जिस शांति में कोई भी वेरिएशन नहीं है, जिसमें डेड साइलेंस, एक रस अवस्था है। पर ये एक रस अवस्था अभी जो हमारी बनी, वो 2-3 मिनट हमने थोड़ा सा अपने मन को, आंखों को स्थिर किया। जब धीरे 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 ये प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो ये प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती जाएगी कि इन आंखों से भले फ्लक्चुएट करके हम देख भी रहे, लेकिन जैसे अब भी हमारा ध्यान आंखें देख रही तो भी मन के ऊपर था, फिर वैसे ही हमारा देखते हुए ध्यान मन के ऊपर होता जाएगा। फिर हम दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखकर सोचने के बदले मुझे क्या करना है, मुझे कैसी स्टेज में रहना, हमारा वो अटेंशन ज्यादा होगा। तो ऑटोमेटिक हम बाहर की सिचुएशन से डिटैच होके हम अपनी इंटरनली स्टेज से कनेक्ट हो जाएंगे।
और तब उस स्थिति में जब बाबा को याद करते हैं या आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर से विकारों का प्रभाव कम होता जाता है और हम बहुत लाइट फील करते हैं। तो वो जो लाइट फील है या विकर्म विनाश कहो, वो सब पहले मन से शुरू होगा। पहले विचारों के प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने से होगा, फिर धीरे धीरे वो कर्म तक आएगा, संस्कारों तक आएगा। लेकिन मेरे मन के संकल्पों तक उसका प्रभाव लाने के लिए मुझे पहले जगह तो बनानी पड़ेगी ना। और वो जगह बनाने के लिए जो ये शांति की प्रैक्टिस है कि मेरा मन थोड़ा 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 बीच बीच में शांत हो, 1 मिनट साइलेंस। अभी देखो यही प्रैक्टिस जो अभी हमने 2-3 मिनट किया, अगर यही प्रैक्टिस हम हर 1 घंटे में 1 मिनट कहीं पे फिर से आंखों को स्थिर करें, पलकों को कम झपकाएं। अब देखो पलकों को कम झपकाने का मतलब है कि इस शरीर की एक्टिविटी, नेचुरल एक्टिविटी को भी हम थोड़ा सा अटेंशन देकर थोड़ा सा कम करें, तो धीरे धीरे अपने आप हमारे ऊपर वो अटेंशन जाता है। चलो फिर से ये प्रैक्टिस करेंगे। चलो जी, मीराबेन कुछ कहना है मीराबेन को? दीदी जी ये अभ्यास किया तो आपकी आवाज आ रही थी, सुनाई दे रही थी, पर बोलने का मन नहीं कर रहा था, ना हाथ से हिलाने का कि म्यूट हटाए। ऐसा मतलब मोबाइल को बहुत देर तो आप सोचो 2-3 मिनट में कितनी अच्छी स्थिति और अनुभव किया हमने। माना मैंने बहुत देर के बाद समझो अभी जैसे हिलना शुरू किया ऐसा। नहीं सच में बहुत अच्छा है। चलो अभी फिर से वो प्रैक्टिस करेंगे और अभी हमारा नेक्स्ट टाइम तक का हमारा यही होमवर्क होगा, है ना। हम ये प्रैक्टिस करेंगे और इसके लिए बहुत इजी है। जब कहीं पे जाते हैं ना, तो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो और कहीं दूर से आपको कोई, आपके देखो घर में ही, आपके घर में ही कहीं पे शोकेस होगा, बहुत सारे बहुत अच्छे खिलौने शोपीस रखे होंगे और उसका रिफ्लेक्शन होगा ना कहीं पे, कोई एक कांच में कहीं पे, तो वो रिफ्लेक्शन देखो ना, तो भी जितना वो प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको लगेगा हर जगह मुझे पॉइंट 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 दिख रहा है। तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक वो आत्मा के ऊपर, वो पॉइंट के ऊपर, मन को आदत हो जाएगी, पॉइंट देखा फिर से डिटैच हो गया, पॉइंट पे स्थिर हो गया कि मैं भी ऐसा ही हूँ, मैं भी ऐसी हूँ, मैं भी आत्मा ऐसे ही बिल्कुल हूँ। तो वो आदत हो जाएगी। चलो फिर से करें प्रैक्टिस। चलो फिर से अलर्ट हो जाए। बिल्कुल साइलेंस। और सेम वैसे ही जितना हो सके हमारे पलकों को भी स्थिर कर दे। और जो घर में रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कहीं पे भी उस एक पॉइंट में स्थिर कर दे मन को। जैसे गहरी नींद में जब हम जाते हैं तो हमारे कान खुले होते हुए भी जैसे बंद हो गए, सुनाई नहीं देता।
बिल्कुल वैसी स्थिति का अनुभव करें। पलकें बिल्कुल स्थिर है, आंखें भी स्थिर है और धीरे धीरे मन भी स्थिर हो रहा है। और धीरे धीरे ये शांति अपने चारों तरफ भी फैलती हुई महसूस कर, जैसे शरीर का एक ऑरा बन रहा हो, इनविजिबल ऑरा। जैसे आसपास का सब ब्लर हो गया है और अब सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है मुझे। मैं आत्मा परम धाम में ऐसी पॉइंट साइलेंस में हूँ। जैसे धीरे धीरे हम भी पॉइंट होते जा रहे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शरीर से ये पॉइंट रिफ्लेक्ट हो रहा हूँ। बिल्कुल साइलेंस।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब इसी साइलेंस में ही हम कम से कम 1 घंटा कोशिश करेंगे इस स्थिति में रह। भले शरीर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी हम अंदर से बिल्कुल ये साइलेंस में। ओम शांति।